Hello everyone, so this is our second video in continuation of our first video. In previous video we had discussed realistic theory and fiction theory, and in this video we will discuss our theory, concession theory. So this theory is much similar with the fiction theory but not asserts exactly what fiction theory says. Basically you can say कि जो concession theory है वो similar है fiction theory से but not totally same, और on the other hand जो realistic theory थी वो totally different थी fiction theory से. So concession theory क्या कहती थी? It says that any legal personality can take birth from law itself. And as per this theory कि And as per concession theory, it says that any legal personality can take birth from law itself. कि कोई भी जो लीगल पर्सनालिटी होती है वो लॉ के साथ ही अटैच होती है. इट इज़ कंसेशन और ग्रांट फ्रॉम द साइड ऑफ लॉ दैट लीगल पर्सनालिटी इज़ क्रिएटेड एंड रिकॉग्नाइज्ड. एंड एज पर दिस थ्योरी की कोई भी लीगल पर्सनालिटी होती है उसको क्रिएट और रिकॉग्नाइज कौन करता है? लॉ करता है. And at certain point this theory is correct because any right or any recognition to any personality would flow from the law. एंड टू सम एक्सटेंट दिस थ्योरी इज़ राइट बिकॉज अगर आपको कुछ भी करना है, अगर किसी ऐसे पर्सन को काम करना है जो नेचुरल पर्सन नहीं है, मतलब अगर कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है तो वो कैसे कोई काम करेगा? तो वो जो ह्यूमन बीइंग नहीं है, कंपनीज, कॉर्पोरेशन, एसोसिएशन, ये लॉ के अंडर रह के एज अ पर्सन काम करेंगे. सो टू वैलिडेट और रिकोगनाइज एनी पर्सनैलिटी, रिकोगनिशन ऑफ लॉ इज़ मस्ट. इसलिए अगर आपको किसी भी पर्सनैलिटी को वैलिडेट करना है, उसको रिकोगनाइज कराना है, उसके लिए लॉ का होना मस्ट है. Next is organism theory. So this theory asserts that corporation is like an organism and it has limbs in the form of member. कि कोई भी जो कॉर्पोरेशन होती है वो एक ऑर्गेनिज्म की तरह होती है. अब जैसे एक ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे लिम्स होते हैं, उसी फॉर्म में जो कोई भी कॉर्पोरेशन होता है उसके जितने मेंबर्स होते हैं दे एक्ट लाइक एज इट्स मेंबर्स. एंड जो हेड होता है वो टॉप अथॉरिटी होता है. एंड अदर ऑर्गन्स, मोर ओवर एन इंडिविजुअल ऑल्सो हैज़ वन हेड. कोई भी इंडिविजुअल होता है उसके पास भी एक हेड होता है, एक बॉडी होती है. एंड विद लेग्स इट हेल्प्स इन अचीविंग द डिज़ायर्स एंड परफॉर्मिंग द फंक्शंस. तो कोई भी जो कॉर्पोरेशन होता है उसका एक ही हेड होता है और वो बहुत सारे मेंबर्स के साथ मिलकर अपने डिज़ायर्स और अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है. सो अकॉर्डिंग टू थ्योरी, कॉर्पोरेट हैज़ इट्स ओन विल एंड बॉडी विच इज़ सब्जेक्ट टू सम लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एज वेल. अब कोई भी जो कॉर्पोरेशन होती है एज पर दिस थ्योरी उनके अपने ऑब्लिगेशंस और अपने राइट्स होते हैं. And it is not necessary to be a human being to have legal rights. A body with its own will and life can have legal rights and can also be subject to some legal obligation or duties. तो जितनी भी लीगल पर्सनालिटीज़ होती हैं उनकी अपनी खुद की कुछ राइट्स होते हैं और उन्हीं राइट्स के साथ साथ सब्जेक्टिवली कुछ लीगल ड्यूटीज़ भी होती हैं दैट दे हैव टू फुलफिल. नाउ आवर नेक्स्ट इज़ ओनरशिप थ्योरी. सो this is another form of corporate personality. Binz, Becker and Demelius were those who have developed this theory. तो बेसिकली बिन्स, बेकर एंड डेमेलियस ने इस थ्योरी को डेवलप किया था एंड प्लान्यूल ने इस थ्योरी को एलैबोरेट किया था. और इस थ्योरी में क्या था? दिस थ्योरी स्टेट्स दैट ह्यूमन बींग्स आर सब्जेक्ट टू लीगल राइट्स नॉट कॉर्पोरेशंस. एज पर ओनरशिप थ्योरी जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो नेचुरल पर्सनस हैं, उनके पास लीगल राइट्स होने चाहिए, कॉर्पोरेशंस के पास कोई लीगल राइट्स नहीं होते. एंड फर्दर मोर इट सेज दैट ज्यूरिस्टिक पर्सन और कॉर्पोरेशन इज़ नॉट अ पर्सन एनी वे. और उसके बाद इन्होंने ये कहा कि जो कॉर्पोरेशंस होते हैं, जो ज्यूरिस्टिक पर्सन होते हैं, वो किसी भी वे में पर्सन नहीं हो सकते. आप ये बोल दो कि वो लॉ के थ्रू पर्सनस है तो वो ऐसा नहीं होता. सो ये बिल्कुल ही अलग बात कर रही थी दिस थ्योरी. These are subjectless property which is a creation of law and this fictitious personality are there only for possessing property in common. And these are, और उनको ये कहना था कि कोई भी जो ये प्रॉपर्टी वगैरह जो ओन करते हैं ये लॉ के थ्रू आप ओन इनको कर सकते हो. एंड सच पर्सनैलिटी आर ओनली फॉर्म ऑफ ओनरशिप. बीइंग इन सच ओनरशिप दीज पर्सनैलिटीज मेक कॉन्ट्रैक्ट सब्सटेंस लीगल पर्सनैलिटी प्रोसीडिंग्स लाइक एक्चुअल पर्सन. अब किसी भी चीज़ का अगर आपके पास ओनरशिप है उसी के बेसिस पे आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स कर सकते हो, कोई भी एक्चुअल पर्सन की तरह एक्ट कर सकते हो अगर आपके पास ओनरशिप है. सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड आवर टॉपिक लीगल पर्सनैलिटी क्या होता है. एंड वी हैव डिस्कस्ड दो टाइप्स के पर्सन होते हैं, नेचुरल पर्सन, लीगल पर्सन. जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं जो बॉर्न हुए हैं एज अ लिविंग बींग दे आर नेचुरल पर्सनस. उसके अलावा जो लॉ के थ्रू जिनको राइट्स मिले दोज हु आर नॉट नॉर्मल पर्सनस, और वो लॉ के थ्रू एक ऐसा कोई भी ऐसा काम कर पा रहे हैं जो कि कोई नेचुरल पर्सन कर सकता है, उनको हम लीगल पर्सन बोलते हैं. देन वी हैव डिस्कस्ड आवर थ्योरीज ऑफ लीगल पर्सनैलिटी. में फिक्शन थ्योरी वी हैव डिस्कस्ड रियलिस्टिक थ्योरी.
We had discussed these two theory we had discussed in previous video, and in this video we had discussed concession theory, organism theory, and ownership theory. So this is our second video, and next will be our third video. In that video we'll discuss our topic legal rights and duties.